हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर मेहत्रा फ्रॉम कानपुर। इस लॉकडाउन ने बहुत से बच्चों की स्टडीज़ को रोक रखा है एंड ड्यू टू द लॉकडाउन बच्चे ना तो कोचिंग जा पा रहे हैं और ना ही कोई कोचिंगर सर घर में आ रहे हैं। सो इसको देखते हुए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मैं कुछ टॉपिक्स जिस पे बच्चों को दिक्कत होती है या फिर पूरा एक सीरीज़ ऑफ सब्जेक्ट मैं यूट्यूब पे डालूँगा। जिस बच्चों को दिक्कत है तो वो मेरे इस वीडियो से काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और ये जो क्लास है, ये क्लास फर्स्ट है। मैं ऐसी और सी क्लास डालता रहूँगा, रिवीजन क्लास है एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में अच्छे से आ जाए। बट ये क्लास 1 के बच्चों के लिए भी हो सकती है या फिर वो क्लास 8th 9th बच्चों के लिए हो सकती है। बेसिक क्लास है। इफ़ यू like this class, please like it and tell me also on the comment section which class do you want in next video. चलिए, without wasting any time we will start class. So आज हम लोग पढ़ रहे हैं noun. Definition of noun. Noun is a word to identify any person, animal, thing और प्लेस। मीन्स आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है? पहचानना। ठीक, पर्सन को, कोई भी पर्सन, इफ़ वी सी एनी पर्सन दैट मीन्स दैट पर्सन इज नाउन। ओके, कोई भी एनिमल लाइक कैट, डॉग, ये थिंग, कोई भी चीज़, ये भी क्या है? एक तरह से नाउन है। और कोई भी प्लेस, ये भी क्या है? एक तरह से नाउन है। नाउन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वे हम लोग हिंदी वर्जन भी इसका देखेंगे। नाउन को हिंदी बोलते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या विचार को संबोधित कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका कोई भी पर्सन। वस्तु मीन्स कोई भी आपकी चीज़, थिंग। जीव मतलब एनिमल। स्थान मतलब प्लेस। ओके, अब देखिए कुछ मैंने एग्जांपल दिए पर्सन में। तो पर्सन के लिए राम, श्याम, राजू, ऐसे बहुत सारे क्या हो सकते हैं? एग्जांपल हो सकते हैं। प्लेस के लिए, प्लेस मतलब स्थान के लिए, कानपुर, दिल्ली एंड मुंबई। सो ऐसे बहुत सारे क्या हैं? जगहों के नाम, जैसे उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज़ अ नाउन। कौन सा नाउन? प्लेस वाला नाउन है। ठीक ना। अब एनिमल्स आप जानते हैं नाम, टाइगर, डॉग, कैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थिंग्स कोई भी चीज़ हो गई, टेबल, चेयर, बाइक, कार, फ्रिज, दैट आर नाउन। ओके, सो यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई तो आगे भी बहुत ही सिंपल है। और मैंने नोट्स भी बहुत सिंप्लिसिटी से ड्राफ्ट करे हैं ताकि ले मैन को भी समझ में आ जाए। नाउन के टाइप्स। नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? 5। ये आपको याद करने हैं। जैसे संज्ञा के प्रकार हिंदी में बोलते हैं इसको। सबसे पहला आता है कॉमन नाउन। हिंदी में जातिवाचक बोलते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं व्यक्तिवाचक, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक एंड द मटेरियल नाउन को हम लोग बोलते हैं द्रव्यवाचक। अब लेट अस डिस्कस इन डिटेल, मतलब कि हम लोग उसको अब अच्छे से और पढ़ेंगे। सो कॉमन नाउन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक। कॉमन नाउन मीन्स विच इज़ इन वेरी जनरल इन नेचर, जो बहुत ही जनरल होता है। जैसे लाइक अब इसकी हम लोग वो देखते हैं अगर हिंदी में, तो जाति भार का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टूडेंट इन क्लास, मतलब एक क्लास है जहाँ पे क्या स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट लड़का हो लड़की हो, स्टूडेंट तो सभी होते हैं। ठीक, उसका टीचर, टीच इन स्कूल, वेरी जनरल है। ठीक, तो यहाँ पे टीच जो है आपका बन जाएगा क्या? सॉरी, टीचर यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। बर्ड लिव्स ऑन ट्रेल। ठीक है। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स। अब कौन सी स्टोरी बुक है ये स्पेसिफाइड नहीं है, बट हाँ, आई लव स्टोरी बुक्स। शैली मदर्स इज़ अ डॉक्टर।
डॉक्टर हैं, ठीक। दीज चॉकलेट्स एंड केक्स आर टू डिलीशियस, ये भी क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन है। फिर आता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स कि कोई भी पर्टिकुलर एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए ये क्लास है, अब इस क्लास में मान लीजिए 6 बच्चे हैं। एक सेकंड, मैं यहाँ आपको लिख समझाता हूँ, इसके लिए मैं दूसरी ऐप खोलता हूँ। ये रहा, अब समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए ये क्लास है, इस क्लास में फोर बॉयज़ हैं। इस क्लास में क्या है, 4 बॉयज़ हैं, ओके। अब मान लीजिए इस बॉय का नाम हम रख देते हैं राम, इस बॉय का नाम रख देते हैं हम लोग श्याम, इसका हम लोग रख देते हैं राजू, और इसका हम लोग रख देते हैं, मान लीजिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं सूरज, ठीक। सो अब ये मैम है यहाँ की, ये क्या है यहाँ पे टीचर है। तो टीचर अभी हम लोग पढ़ के आए, टीचर क्या है, टीचर तो एक तरह का कॉमन नाउन है, ओके। अब ये बोलती हैं राजू, तो राजू ये हमारे ठहरे, तो ये क्या है प्रॉपर है, क्योंकि यहाँ पे और कोई क्या है, और कोई राजू नहीं है, बट हाँ सब स्टूडेंट हैं, बट सारे स्टूडेंट्स का नाम राजू नहीं है। तो यहाँ पे जो ये राजू हो गया, राजू जो बनेगा वो आपका बनेगा प्रॉपर नाउन, ओके। यहाँ पे जो राजू है ये क्या बनेगा आपका प्रॉपर नाउन, क्यों, क्योंकि मैम ने राजू का नाम बोला। अब अगर यहीं पे मैम, जो ये सर हैं या मैम, आप जो भी समझे, अगर ये बोल देती कि राम, तो राम प्रॉपर नाउन है। मीन्स अगर कोई स्पेसिफिकली चीज़, पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर बोल रहा है तो वो क्या है प्रॉपर नाउन है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए ये और ये कौन है, ये है मान लो राम, एंड ये है राम की मॉम, ठीक। एंड ये क्या है, एक फूड बास्केट है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे फ्रूट रखे हैं, फ्रूट बास्केट है। फूड बास्केट है, ठीक है ना, इससे बहुत सारे फूल रखे हैं। अब अगर यहाँ पे मॉम, जो राम की जो मॉम है, वो अगर ये बोलें कि राम जाओ कोई भी फ्रूट खा लो, फ्रूट इज़ अ कॉमन नाउन, फ्रूट क्या है कॉमन है, बट इफ़ शी से कि जाओ केला खा लो, बनाना, गो एंड ईट बनाना, सो देन बनाना इज़ प्रॉपर नाउन। समझ रहा मेरी बात को। तो प्रॉपर नाउन बहुत हो सकते हैं जिनकी स्पेसिफिकली अलग से नाम होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स में माउंट एवरेस्ट, रामायण, गीता, जितनी हमारी होली बुक्स हैं सारी, वो क्या हैं, सब प्रॉपर नाउन है। कानपुर, सिटीज़ बोलोगे तो चल जाएगा तुम्हारा प्रॉपर, बट कानपुर इज़ प्रॉपर नाउन, ठीक। अब ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में देख लीजिए, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, गंगा इज़ होली रिवर, तो गंगा यहाँ पे क्या हो गई, एक प्रॉपर नाउन है। द ताजमहल सिचुएटेड इन आगरा, जो ताजमहल है वो सिचुएटेड इन आगरा, मीन्स ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में। ताजमहल इज़ वन, जो भी चीज़ क्या है एक है भी। तो
वो है आपकी ये इज़ दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन है। कानपुर इज़, सॉरी यहाँ पे इज़ होना चाहिए था, इज़ बिगेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश, तो कानपुर यहाँ पे क्या बन गया, आपका प्रॉपर नाउन बन गया। ठीक, उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग, और अगर आगे बढ़ते हैं तो कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ नाउन विच टेल अस एनीथिंग अबाउट विच इज़ इन ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स। मीन्स कोई भी चीज़ जो ग्रुप में होती है जी, जैसे हम लोग देखें, सो मान लीजिए जैसे हम लोग बचपन में ऐसे बहुत बनाते थे, ये हम लोग क्या बनाते थे, ऐसे हम लोग बनाते थे ग्रैप्स, या बच्चों अंगूर, तो ये हम लोग क्या बनाते थे, अंगूर। तो ये जो अंगूर हैं ग्रैप्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन लोग बोलते हैं बंच। जैसे केला, केले होते हैं, तो केले किस में होते हैं, डजन में होते हैं, अ डजन ऑफ बनाना। वैसे और अगर देखो बंच ऑफ की चाबियों का गुच्छा, ये भी एक तरह से क्या है, कलेक्टिवली रहता है। बुकेट ऑफ फ्रूट फ्लावर्स, फ्लावर्स का एक बुके होता है। ठीक, आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियों का दल, आजकल जैसे टिड्डियों का दल है, तो वैसे ही क्या है, जैसे बोल सकते हैं आर्मी ऑफ टिड्डी, हिंदी में ग्रास होपर्स। ठीक, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं भाववाचक। भाव मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन, रोना, हंसना, गाना, खुश होना, ये सब। अ नाउन विच टेल्स अबाउट एनी आइडिया, क्वालिटी और एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। संज्ञा जो गुण दिशा को दर्शाता है उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे राज इज़ वेरी हैप्पी टुडे, हैप्पी, हैप्पी इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो उसका भाव है। श्याम इज़ सैड, श्याम क्या है, सैड है, दुखी है। सोनू एंड मोनू आर बेस्ट फ्रेंड, वो क्या है, बेस्ट फ्रेंड, उस बात पे खुश है उनको। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, द्रव्यवाचक। मटेरियल आप समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का एक कोई मटेरियल होता है, जैसे मटेरियल इज नोन एज मटेरियल, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, खास नहीं है। जैसे गोल्ड, गोल्ड इज़ अ मटेरियल। स्टील, सिल्वर, डायमंड। ठीक, अब देखिए हमने क्या बनाया यहाँ पे, सबका पूरा एक प्रॉपरली बना रखा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में गर्ल, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, रिवर। आई नॉट टोल्ड यू गंगा रिवर, दैट इज़ द ओनली रिवर, यहाँ पे सारी नदी आ जाती है, कॉमन है। प्रॉपर नाउन में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मीन आपका जो भी ऊंचा वो है पहाड़। रेड फोर्ट इन दिल्ली एक ही है। रामायण दी होली बुक, लंदन द सिटी। कलेक्टिवली नाउन में टीम आ जाएगा आपका, मिलिट्री आ जाती है, बंच आ जाता है, क्राउड ऑफ पीपल हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हैप्पी, सैड, ऑनेस्ट, ब्रेव, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। मटेरियल नाउन में गोल्ड, सिल्वर, पेपर और वुड। सो इस तरीके से हमारा ये नाउन का बेसिक क्लास क्या होती है ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक दिस क्लास, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस क्लास, कमेंट मी। मैं इसके लिए आपके लिए एक्सरसाइज भी लेके आऊँगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक्सरसाइज अगर आपको इस पर चाहिए, जिससे मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।